जय जिनेन्द्र। जैन तत्व विद्या अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछले ऑडियो में 19वें और 20वें बोल में हमने मिथ्यात्व के लक्षणों को समझा। आज 21वें बोल में कषाय के 16 प्रकारों को जानेंगे और 22वें बोल में इन्हीं 16 प्रकार के कषायों को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कषाय आत्मा की एक अवस्था है। उसके मुख्यतः 4 भेद हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। ये आत्मा के स्वभाव नहीं, विभाव हैं। ये विजातीय तत्व हैं, फिर भी आत्मा से संश्लिष्ट यानी एकीभूत होकर उसके अभिन्न अंग बन जाते हैं। ये आत्मा के साथ रहने पर भी आत्मा के अपने नहीं होते हैं, इसलिए विशेष प्रयत्न के द्वारा इन्हें अलग भी किया जा सकता है, परंतु यह स्थिति विशिष्ट साधना से ही संभव हो सकती है। हमने 16वें बोल में 14 गुण स्थानों की चर्चा की थी। वे आत्मविकास की 14 भूमिकाओं में से 10 भूमिकाएं पार कर लेने के बाद इस कषाय चतुष्टयी से छुटकारा मिलता है। उससे पहले कम ज्यादा रूप में हर आत्मा में कषाय रहता है। कषाय की तीव्रता और मंदता के आधार पर क्रोध, मान, माया और लोभ के 4 भेद किए गए हैं। सब भेदों को मिलाने से इनकी संख्या 16 हो जाती है। ये सारे भेद चारित्र मोहनीय कर्म के अंतर्गत आते हैं। प्रथम भेद है अनंतानुबंधी। अनंत अनुबंध श्रृंखलाएं, यानी जिन अनुबंधों का कोई और छोर नहीं होता, ये आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें अनंत अनुबंध श्रृंखलाएं कहते हैं। अनंत अनुबंध श्रृंखलाएं जिस कषाय के साथ जुड़ी रहती है वह अनंतानुबंधी कषाय होता है। अनंतानुबंधी कषाय के उदय से क्रोध, मान, माया और लोभ बहुत गहरे हो जाते हैं। इन कषाय चतुष्क को सहजता और सरलता से समझने के लिए कुछ प्रतीकों यानी उदाहरणों को काम में लिया गया है। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध पत्थर की रेखा के समान बताया गया है। सामान्यतः पत्थर में रेखा या दरार होती नहीं है और हो जाने के बाद वह सहज रूप से मिटती नहीं है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी क्रोध गहरी पकड़ के रूप में होता है। क्रोध की उत्पत्ति के निमित्त समाप्त हो जाने पर भी व्यक्ति शांत नहीं होता। उसका मन आग की भांति धधकता रहता है। उसके चारों ओर उत्तेजना का वलय निर्मित हो जाता है। जिस प्रकार पत्थर की रेखा को मिटाने के लिए उसे छेनी से तराशने की अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार अनंतानुबंधी क्रोध को शांति यानी क्षमा रूपी छेनी से तराशने पर ही उसका प्रभाव क्षीण कम हो सकता है। अनंतानुबंधी मान पत्थर के स्तंभ के समान है। लकड़ी का खंभा इधर उधर हो सकता है, पर पत्थर के खंभों को झुकाना प्रयत्न साध्य भी नहीं है, यानी कोशिश करने पर भी नहीं हो सकता। वह टूट जाता है पर झुकता नहीं। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान रखने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के साथ समझौता नहीं कर सकता। मृदुता का विकास ही इस स्थिति का समाधान है। अनंतानुबंधी माया बांस की जड़ के समान है। बांस की जड़ इतनी वक्र होती है कि वहां टेढ़ेपन के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं। ऐसी माया व्यक्ति को धूर्तता के शिखर पर पहुंचा देती है। इसे समाप्त करने के लिए ऋजुता का अभ्यास आवश्यक है। अनंतानुबंधी लोभ कृमि रेशम के समान है। इसका रंग दिन दिन गहरा होता जाता है। अन्य रंग प्रयत्न करने पर उतर जाते हैं, परंतु कृमि रेशम बहुत अधिक पक्के रंग वाला होता है। अनंतानुबंधी लोभ का प्रभाव संतोष के द्वारा ही समाप्त हो सकता है। कषाय चतुष्क का दूसरा भेद है अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान क्रोध, अप्रत्याख्यान मान,
अप्रत्याख्यान माया और अप्रत्याख्यान लोभ। इसके अनुबंध कुछ शिथिल होते हैं। अप्रत्याख्यान कषाय अनंतानुबंधी से कुछ हल्का होता है। अप्रत्याख्यान क्रोध की तुलना भूमि की रेखा से की गई है। कड़ी भूमि में पड़ी हुई दरार को सामान्यतः मिटाना कठिन होता है। हवा उसे भर नहीं सकती, किंतु वर्षा के योग से भूमि में नमी का प्रवेश होता है और वह रेखा सम हो जाती है। अप्रत्याख्यान मान को अस्थि के स्तंभ के समान बताया गया है। अस्थि स्तंभ भी पत्थर के खंभे से कुछ लचीला होता है। विशेष प्रयत्न के द्वारा उसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है। अप्रत्याख्यान माया मेंढे के सींग के समान है। मेंढे के सींग में बांस की जड़ जितनी वक्रता तो नहीं होती, फिर भी वह काफी टेढ़ा रहता है। अप्रत्याख्यान लोभ कीचड़ के रंग जैसा है। वस्त्र में कीचड़ के धब्बे लग जाएं तो वे सहजता से नहीं छूटते। इसी प्रकार आत्मा पर लगे हुए अप्रत्याख्यान लोभ के धब्बे उसे कलुषित बनाए रखते हैं। कषाय चतुष्क का तीसरा भेद है प्रत्याख्यान चतुष्क। यह चतुष्क पहले बताए गए दोनों अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क और अप्रत्याख्यान कषाय चतुष्क से भी काफी हल्के होते हैं। प्रत्याख्यान क्रोध बालू की रेखा के समान बताया गया है। बालू की रेखा साधारण सी हवा से मिट जाती है। प्रत्याख्यान मान काठ के स्तंभ के समान है। काष्ठ स्तंभ को प्रयत्न से झुकाया जा सकता है। प्रत्याख्यान माया चलते हुए बैल के मूत्र की धारा के समान बताया गया है। चलते हुए बैल की मूत्र धारा टेढ़ी मेढ़ी होने पर भी उलझी हुई नहीं होती। और प्रत्याख्यान लोभ गाड़ी के खंजन के समान है। गाड़ी का खंजन वस्त्र को विद्रुप यानी गंदा करता है, फिर भी वह केरोसिन आदि तेल के प्रयोग से जल्दी ही साफ भी हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया और लोभ भी क्षमा आदि की साधना से काफी हल्के हो जाते हैं। कषाय चतुष्क का चौथा और आखिरी भेद है संज्वलन चतुष्क। संज्वलन चतुष्क बिल्कुल हल्का रहता है। इसमें कषाय का अस्तित्व है, पर उसकी सत्ता डांवाडोल रहती है। वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। संज्वलन क्रोध जल की रेखा के समान। संज्वलन मान लता स्तंभ के समान। संज्वलन माया छिलते हुए बांस की छाल के समान। और संज्वलन लोभ हल्दी के रंग के समान है। पानी की रेखा क्षणिक होती है। वह अपने अस्तित्व को टिकाकर रख ही नहीं सकती। लता स्तंभ में भी कड़ापन हो ही नहीं सकता। छिलते हुए बांस की छाल टेढ़ी होती है, पर वह सरलता से सीधी हो जाती है। हल्दी का रंग वस्त्र पर चढ़ता है, पर धूप दिखाते ही वह उड़ जाता है। इसी प्रकार संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ व्यक्ति को समय और परिणाम दोनों दृष्टियों से बहुत कम प्रभावित कर पाते हैं। कषाय की तीव्रता और मंदता के आधार पर किया गया यह वर्गीकरण व्यवहार में भी स्पष्ट दिखाई देता है। एक व्यक्ति का क्रोध इतना तीव्र होता है कि वह जन्म जन्मांतर तक उसके साथ रहता है, और एक व्यक्ति का क्रोध इतना नाजुक होता है, इतना हल्का होता है कि एक क्षण में क्रोध आता है और दूसरे ही क्षण उसका नाम शेष रह जाता है। यह स्थिति समता की विशेष साधना से प्राप्त की जा सकती है। कषाय चतुष्क के चारों प्रकारों का अस्तित्व पूर्ण रूप से जब समाप्त होता है, तब साधक वीतराग बन जाता है और उसके बाद वह देह को, शरीर को त्याग कर सिद्ध हो जाता है। 23वां बोल है कषाय से होने वाले अभिघात। अनंतानुबंधी चतुष्क से सम्यक्त्व का अभिघात होता है।
अप्रत्याख्यान चतुष्क से देश व्रत का अभिघात होता है। प्रत्याख्यान चतुष्क से महाव्रत का अभिघात होता है और संज्वलन चतुष्क से यथाख्यात चारित्र का अभिघात होता है। जिस प्रकार जीव की आदि नहीं है, उसी प्रकार कषाय की भी आदि नहीं होती, मतलब कहाँ से शुरुआत होती है यह नहीं पता। वह अनादिकाल से जीव के साथ जुड़ा हुआ है। जीव को संसार में परिभ्रमण कराने वाला भी कषाय ही है। जब तक कषाय का अस्तित्व रहता है, जन्म और मृत्यु की श्रृंखला का अंत नहीं होता। कषाय केवल मोक्ष का ही बाधक नहीं, अपितु अन्य किसी तत्व का अभिघात भी करता है। कषाय के उदय से व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में भी असफल रहता है और उसके आत्मगुणों का भी घात होता है। आत्मा के दो विशेष गुण हैं, सम्यक्त्व और चारित्र। सम्यक्त्व का अर्थ है सही दृष्टिकोण और चारित्र का अर्थ है आत्म संयम। ये दो गुण ऐसे हैं जिनके द्वारा जीव अपने मूल स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। जीव एक शुद्ध बुद्ध चित्त और आनंदमय तत्व है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषाय उसको विकृत बना देते हैं। आत्मा की विकृति जितनी जितनी अधिक है, आत्मगुणों का प्रतिघात उतनी मात्रा में होता है। कषाय की मंदता और तीव्रता के आधार पर अभिघात के भी चार प्रकार हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क से सम्यक्त्व का अभिघात होता है। सम्यक्त्व का अभिघात होने से आत्मा, परमात्मा, धर्म, साधना आदि के संबंध में दृष्टि विपरीत हो जाती है। जो तत्व सही है उसके बारे में धारणा गलत बन जाती है। जिस प्रकार हरा और पीला चश्मा लगाने से किसी भी रंग का पदार्थ हरा और पीला दिखाई देता है, वैसे ही सम्यक्त्व के अभाव में व्यक्ति की तत्व श्रद्धा विपरीत हो जाती है। अप्रत्याख्यान चतुष्क से देश व्रत का अभिघात होता है। देश व्रत का अभिघात होने से व्यक्ति गलत तत्व को गलत समझने पर भी उसे छोड़ने के लिए संकल्पबद्ध नहीं हो सकता। उसकी ज्ञ परिज्ञा यानी जानने की क्षमता विकसित रहती है, किंतु प्रत्याख्यान परिज्ञा यानी त्याग करने की चेतना नहीं जाग पाती। प्रत्याख्यान चतुष्क से महाव्रत का अभिघात होता है। महाव्रत का अभिघात होने से व्यक्ति अपने संकल्प को पूर्णता के बिंदु तक नहीं ले जा सकता है। उसकी व्रत चेतना खंडशः विकसित होती है, इसलिए वह आंशिक रूप से व्रत स्वीकार करता है, परंतु महाव्रत की साधना नहीं कर सकता। संज्वलन चतुष्क से यथाख्यात चारित्र का अभिघात होता है। यथाख्यात चारित्र का अभिघात होने से व्यक्ति वीतराग नहीं बन सकता। वीतरागता हर अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति का लक्ष्य होता है, पर वह तब तक उपलब्ध नहीं हो सकता जब तक संज्वलन कषाय का उदय रहता है। ये चारों ही अभिघात आत्मगुणों के विकास में बाधक है। अतः विशेष पुरुषार्थ के द्वारा कषाय चतुष्टयी को क्षीण करने का प्रयत्न होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। ओम अरहम।